ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 8। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष के चित्त और प्राणों की चेष्टा और परस्पर बोधन आत्मा का है और जो आत्मा को कहता भी है, आत्मा से तोषवान भी है और आत्मा ही में रमता भी है, ऐसा ज्ञान निष्ठ जीवन मुक्त होकर फिर विदेह मुक्त होता है। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त का क्या लक्षण है कि उस दृष्टि को लेकर मैं भी वैसे ही विचरूं। वशिष्ठ जी बोले, जो पुरुष सब जगत के व्यवहार करता है और जिसके हृदय में द्वैत भ्रम शांत हुआ है, वह जीवन मुक्त है। जो शुभ क्रिया करता है और हृदय से आकाश की नाई निर्लेप रहता है, वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष संसार की दशा से सुषुप्त होकर स्वरूप में जागृत हुआ है और जिसका जगत भ्रम निवृत्त हुआ है, वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, इष्ट की प्राप्ति में जिसकी कांति नहीं बढ़ती और अनिष्ट की प्राप्ति में न्यून नहीं होती, वह पुरुष जीवन मुक्त है। और जो पुरुष सब व्यवहार करता है और हृदय से द्वेष रहित शीतल रहता है, वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, जो पुरुष राग द्वेष आदि संयुक्त दृष्टि आता है, इष्ट में रागवान दिखता है और अनिष्ट में द्वेषवान दृष्टि आता है, पर हृदय से सदा शांत रूप है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष को अहम ममता का अभाव है और जिसकी बुद्धि किसी में लिपायमान नहीं होती, वह कर्म करे अथवा न करे, परंतु जीवन मुक्त है। हे राम जी, जिस पुरुष को मान, अपमान, भय और क्रोध में कोई विकार नहीं उपजता और आकाश की नाई शून्य हो गया है, वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष भोक्ता भी हृदय से अभोक्ता है और सचित्त दृष्टि आता है पर अचित्त है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष से कोई दुखी नहीं होता और लोगों से वह दुखी नहीं होता और राग द्वेष भय और क्रोध से रहित है, वह जीवन मुक्त है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष चित्त के फुरने से जगत की उत्पत्ति जानता है और चित्त के अफुर होने से जगत का प्रलय जानता है और सब में समबुद्धि है, वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष भोगों से जीता दृष्टि आता है और मृतक की नाई स्थित और चेष्टा करता दृष्टि आता है, पर वास्तव में पर्वत के सदृश अचल है, वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार करता दृष्टि आता है और जिसके हृदय में इष्ट अनिष्ट विकार कोई नहीं है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष को सब जगत आकाश रूप दिखता है और जिसकी निर्वासनिक बुद्धि हुई है, वह जीवन मुक्त है, क्योंकि वह सदा आत्म स्वभाव में स्थित है और सब जगत को ब्रह्म स्वरूप जानता है। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, जीवन मुक्त की तो तुमने कठिन गति कही। इष्ट अनिष्ट में सम और शीतल बुद्धि कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इष्ट अनिष्ट रूपी जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानी को सब आकाश रूप भासता है। उसे राग द्वेष किसी में नहीं होता
और की दृष्टि में वह चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु जगत की वार्ता से सुषुप्त है। हे राम जी, जीवन मुक्त कुछ काल रहकर जब शरीर को त्यागता है तब ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। जैसे पवन स्पंद को त्याग कर निस्पंद होता है, वैसे वह जीवन मुक्त को त्याग कर विदेह मुक्त होता है। तब वह सूर्य होकर तपता है, ब्रह्मा होकर सृष्टि उत्पन्न करता है, विष्णु होकर प्रतिपालन करता है, रुद्र होकर संहार करता है, पृथ्वी होके सब भूतों को धरता है और औषधि अन्न आदि को उत्पन्न करता है, पर्वत होके पृथ्वी को रखता है, जल होके रस देता है, अग्नि होके उष्णता को धारता है, पवन होके पदार्थों को सुखाता है, चंद्रमा होके औषधियों को पुष्ट करता है, आकाश होके सब पदार्थों को ठौर देता है, मेघ होके वर्षा करता है और स्थावर जंगम जितना कुछ जगत है सबका आत्मा होके स्थित होता है। राम जी ने पूछा है, भगवान, विदेह मुक्त शरीर को धारण कर क्षोभवान होकर जगत में आता है तो त्रिलोकी का भ्रम क्यों नहीं मिटता? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत आडंबर अज्ञानी के हृदय में स्थित है और ज्ञानवान को सब चिदाकाश रूप है। विदेह मुक्त वही रूप होता है जहां उदय अस्त की कल्पना कोई नहीं, केवल शुद्ध बोध मात्र है। हे राम जी, यह जगत आदि से उपजा नहीं, केवल अज्ञान से भासता है। मैं, तुम और सब जगत आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासते हैं और जैसे मरुस्थल में जल भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण में भूषण कुछ उपजा नहीं और जैसे समुद्र में तरंगे होती है, वैसे ही आत्मा में जगत उपजा नहीं। यह सब जगत जाल मन से फुरने से भासता है, स्वरूप से कुछ नहीं बना। ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता है, फिर जगत का क्षोभ उसको कैसे भासे? हे राम जी, यह भी मैंने तुम्हारे जानने मात्र को कहा है, नहीं तो जगत कहा है। जगत का तो अत्यंत अभाव है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दृष्टा का मिथ्या भ्रम उदय हुआ है। जब दोनों में से एक का अभाव हो तब दोनों का अभाव हो, और जब दोनों का अभाव हो तब शुद्ध बोध मात्र शेष रहे। जिस प्रकार जगत का अत्यंत अभाव हो, वह युक्ति मैं तुमसे कहता हूं। हे रामचंद्र जी, चिरकाल का जो जगत दृढ़ हो रहा है, वह मिथ्या ज्ञान विसूची का है। वह विचार रूपी मंत्र से निवृत्त होता है। जैसे पर्वत पर चढ़ना और उतरना शनै शनै होता है, वैसे ही अविद्रक भ्रम चिरकाल का दृढ़ हो रहा है। विचार करके क्रम से उसकी निवृत्ति होती है। जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध नहीं होता। उसके अत्यंत अभाव के निमित्त मैं युक्ति कहता हूं। उसके समझने से जगत भ्रम नष्ट होगा और जीवन मुक्त होकर तुम विचरोगे। हे रामचंद्र जी, बंधन से वही बंधता है जो उपजा हो
और मुक्त भी वही होता है जो उपजा हो। यह जगत जो तुमको भासता है वह उपजा नहीं। जैसे मरुस्थल में नदी भासती है वह भी उपजी नहीं है, भ्रम से भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है पर उपजा नहीं है। जैसे अर्धमिलित नेत्र पुरुष को आकाश में तरुवरे भासते हैं, वैसे ही भ्रम से जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब स्थावर, जंगम, देवता, किन्नर, दैत्य, मनुष्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जगत का अभाव होता है। इसके अनंतर जो रहता है सो इंद्रिय ग्राहक सत्ता नहीं है और असत्य भी नहीं, और न शून्य, न प्रकाश, न अंधकार, न दृष्टा, न दृश्य, न केवल, न अकेवल, न चेतन, न जड़, न ज्ञान, न अज्ञान, न साकार, न निराकार, न किंचन और न किंचन ही है। वह तो सर्व शब्दों से रहित है, उसमें वाणी की गति नहीं है, और जो है तो चेतन से रहित चैतन्य आत्म तत्व मात्र है, जिसमें अहम त्वम की कोई और कल्पना नहीं है। ऐसे शेष रहता है और पूर्ण अपूर्ण, आदि मध्य अंत से रहित है। सोई सत्ता जगत रूप होकर भासती है और कुछ जगत बना नहीं। जैसे मरीचिका में जल भासता है वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त शक्ति स्पंद रूप हो भासती है तब जगत आकार भासती है, और जब निस्पंद होती है तब जगत का अभाव हो जाता है। पर आत्म सत्ता सदा एक रस रहती है। जैसे वायु स्पंद रूप होता है तो भासता है और निस्पंद रूप नहीं भासता, परंतु वायु एक ही है, वैसे ही जब चित्त संवेदन रूप होता है तब जगत होकर भासता है, और जब निस्पंद रूप होता है तब जगत मिट जाता है। हे राम जी, चेतन तब जाना जाता है जब संवेदन स्पंद रूप होता है। जैसे सुगंध का ग्रहण आधार से होता है और आधार रूप द्रव्य के बिना सुगंध का ग्रहण नहीं होता। जैसे वस्त्र श्वेत होता है तब रंग को ग्रहण करता है, अन्यथा रंग नहीं चढ़ता। वैसे ही आत्मा का जानना स्पंद से होता है, स्पंद के बिना जानने की कल्पना भी नहीं होती। जैसे आकाश में शून्यता और अग्नि में उष्णता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। वह अनन्य रूप है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होके भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होके भासती है। वह आकाशवत शुद्ध है और श्रवण, चक्षु, नासिका, त्वचा, देह और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से रहित है, और सब ओर से श्रवण करता, बोलता, सूंघता, स्पर्श करता और रस लेता भी आप ही है। आत्मरूपी सूर्य की किरणों में जल रूपी त्रिलोकी फूर्ति भासती है। जैसे जल में चक्र आवृत फुरते भासते हैं, सो जल से इतर कुछ नहीं, जल रूप ही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासता है। जिह्वा नहीं पर बोलता है, अभोक्ता है पर भोक्ता होकर भासता है, अफुर है पर फुरता भासता है, अद्वैत है पर द्वैत रूप होकर भासता है, और निराकार है पर साकार रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी,
आत्मसत्ता सब शब्दों से अतीत है, पर वही सब शब्दों को धारती है और दृष्टा होके भासती है, इतर कुछ है नहीं। कई सृष्टि समान होती है और कई विलक्षण होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, सदा आत्मरूप है। जैसे सुवर्ण से भूषण समान आकार भी होते हैं और विलक्षण भी होते हैं, और कंकण से आदि लेके जो भूषण है सो सुवर्ण से इतर नहीं होते, सुवर्ण रूप ही है। वैसे ही जगत आत्म स्वरूप है और शुद्ध आकाश से भी निर्मल बोध मात्र है। हे रामचंद्र जी, जब तुम उसमें स्थित होंगे तब जगत भ्रम मिट जाएगा। जगत वास्तव में कुछ नहीं है, सदा ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। केवल मन के फुरने से ही जगत भासता है। मन के फुरने से रहित होने पर सब कल्पना मिट जाती है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों भासती है। वह सत्ता ज्यों की त्यों है और सबका अधिष्ठान रूप है। यह सब जगत उसी से हुआ है और वही रूप है। सबका कारण आत्मसत्ता है और उसका कारण कोई नहीं। अकारण, अद्वैत, अजर, अमर सब कल्पना से रहित शुद्ध चिन्मात्र रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होता है और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे जो रहता है उसे शून्य कहिए व प्रकाश कहिए, क्योंकि तम तो है नहीं, चेतन है अथवा जीव है, मन है व बुद्धि है, सत असत, किंचन अकिंचन, इनमें कोई तो होवेगा। आप कैसे कहते हैं कि वाणी की गति नहीं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तुमने बड़ा प्रश्न किया है। इस भ्रम को मैं बिना यत्न नाश करूंगा। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे संशय का नाश होगा। हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाता है। पीछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं, क्योंकि दृश्याभास उसमें सदा रहता है और वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे थंब में शिल्पी पुतलियां कल्पता है कि इतनी पुतलियां इस थंब से निकलेंगी, सो उस थंब में ही शिल्पी कल्पता है। जो थंब न हो तो शिल्पी पुतलियां किसमें कल्पता? वैसे ही आत्मरूपी थंबे में मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियां कल्पता है। जो आत्मा न हो तो पुतलियां किस में कल्पे? जैसे थंबे में पुतलियां थंभा रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्मा से इतर जगत का होना नहीं है। जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव थंब में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप थंभा है। थंबे बिना पुतलियां नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। हे रामचंद्र जी, सद्भाव हो जाता है वह सत से होता है, असत में नहीं, और असद्भाव सिद्ध होता है वह सत ही में होता है, असत से नहीं। इससे सत शून्य नहीं। जो शून्य होता तो किसमें भासता? जैसे सोम जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव भी होता है। असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारण से होता है कि जल ही में तरंग होता है। वैसे ही जगत का सद्भाव असद्भाव
आत्मा में होता है, शून्य में नहीं है। जैसे सोम जल में कहने मात्र को तरंग है, नहीं तो जल ही है, वैसे ही जगत कहने मात्र को है, हुआ कुछ नहीं, एक सत्ता ही है। और शून्य और अशून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य और अशून्य ये दोनों शब्द उसमें कल्पित है। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो, और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो। पर आत्मसत्ता इन दोनों से रहित है। अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी है। जो शून्य नहीं तो अशून्य कहाँ से हो? ये दोनों ही अभाव मात्र है। हे राम जी, यह सूर्य, तारा, दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वह नहीं है, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो यह प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध न होता। इससे वह प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है, क्योंकि सूर्य आदि जिसमें प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो? आत्मा के प्रकाश बिना सूर्यादिक भी तम रूप है। इससे वह शून्य है, न शून्य है, न प्रकाश है, न तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। जैसे थंभ में पुतलिया कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे बेली और बेली की मज्जा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। और जैसे जल और तरंग में, मृत्तिका और घट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। नाम मात्र दो है। हे राम जी, जल और मृत्तिका का जो दृष्टांत दिया है, ऐसा भी आत्मा में नहीं। जैसे जल में तरंग होता है और मृत्तिका में घट होता है, सो भी परिणाम रूप होता है। आत्मा में जगत भान नहीं है, और जो मानसिक है तो आकाश रूप है। इससे जगत कुछ भिन्न नहीं है। रूप, अवलोकन, मनस्कार जो कुछ भासता है वह सब आकाश रूप है। आत्मसत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप होकर भासती है। जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, थंभे में जो शिल्पाकार पुतलियां कल्पता है, सो भी नहीं होती, और यहाँ कल्पने वाला भी बीच की पुतली है, वह भी होने बिना भासती है। हे रामचंद्र जी, जिससे यह जगत भासता है उसको शून्य कैसे कहिए? और जो कहिए कि चेतन है तो भी नहीं, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्त कला फुरती है। जहां फुरना न हो वहां चेतनता कैसे रहे? जैसे जब कोई मिर्च को खाता है तब उसकी तिखाई भासती है, खाए बिना नहीं भासती। वैसे ही चैतन्य जानना भी स्पंद कला में होता है, आत्मा में जानना भी नहीं होता। चैतन्य सत्ता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुषुप्ति रूप है। उसको जो तुर्य कहता है वह ज्ञेय ज्ञानवान से गम्य है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।